हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। और लास्ट क्लास में हमने किस पे छोड़ा था कि हम कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी हमने कुछ इक्वेशन से डिराइव की थी, किससे? ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। और वही क्या करेंगे, उन्हीं इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे किसी न किसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सी वो इक्वेशंस थी और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो हमने 3 इक्वेशंस की थी। पहला था आपका जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन शो कर रही थी, उससे रिलेटेड थी v इजिकल टू u प्लस at, ठीक है। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन पोजीशन एंड टाइम, से रिलेटेड जो इक्वेशन थी वो थी आपकी s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था वो आप कर चुके हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और देन बात आती है टाइम को हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्या रह जाएगा हमारे पास? पोजीशन और वेलोसिटी, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है वो आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2as, ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों जो है इक्वेशंस हम अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन की हेल्प से। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है? यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 18 किलोमीटर, तो u क्या हो जाएगा आपका? 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं कन्वर्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है। उससे क्या होगा, दोनों जो है एक ही यूनिट हो जाएंगी। आई मीन टाइम की यहाँ पे यूनिट क्या है? आवर है, वहां पे क्या है? सेकंड। या तो दोनों को सेकंड में कर लो या दोनों को आवर में कर लो। सो इसका अगर हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 18 इंटू किलोमीटर में 1000 मीटर और 3600 सेकंड होती है आवर के अंदर, ये हो जाएगा आपका 5, तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी, कितनी है? v क्या है आपका? 36 किलोमीटर पर आवर। हम इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? डिवाइडेड बाई 3600, ये आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है पहले 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही थी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। फिर 10 मतलब ऐसे ही हर 5 सेकंड में क्या है वो रिपीट हो रही। टी क्या है आपका? 5 सेकंड। तो हमारे पास क्या क्या है? v है, u है, t है, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम क्या बता रहा है आपका? एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, पूछा क्या आपसे? एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इजिकल टू u प्लस at, ठीक है। तो अगर हमें कैलकुलेट क्या करना है? a कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? u को इधर ले आएंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t इजिकल टू a, ये आ गया आपका। इसी फॉर्मूले में हमें अपना जो मेटेरियल जो भी हमें दिया गया है वो उसके अंदर पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो v क्या है आपका? 10 मीटर पर सेकंड, u क्या है? 5 और t भी क्या है? 5, तो क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो बॉडी मूव कर रही है। क्लियर? देन क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम, उसी टाइम, जो कौन सा टाइम? जो 5 सेकंड आपको दी हुई है उसके अंदर डिस्टेंस कितना कवर किया। तो यानी जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो जो एरिया कवर्ड होगा वो क्या बताएगा? आपका डिस्टेंस के बारे में बताएगा। हमारे पास क्या क्या गिवन है? v है, u है, t है और a भी है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी, ठीक है। तो u क्या है आपके पास? कितना है? 5 इंटू टी भी क्या है? 5 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर,
ठीक है, क्या आएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25/2। हम इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा ये 50 प्लस 25 कितना आया 75/2, मतलब 37.5 मीटर। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तीनों गिवन है आपको, vb, ub और ab, तो s आप कैलकुलेट कर सकते हैं। s क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। v कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100। v कितना है, u कितना है 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, वही 75/2। आप दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही रहेगा 37.5। क्लियर है बेटा, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखा जाएगा कि आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है डिस्टेंस कवर्ड पूछा है। ठीक है, तो जो जो चीजें आपके पास हैं वही आप पुट करो और फॉर्मूले के अंदर, तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion। क्या दिया हुआ आपको, एक्सेलरेशन की बजाय रिटार्डेशन, लेकिन हम कैलकुलेशन में a ही पुट करेंगे। ठीक है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है। If the car takes 2 seconds to stop, कार को कितना टाइम लगता है 2 सेकंड लगते हैं, किसमें, रुकने में। After the application of brakes, calculate the distance it travels during this time। तो उस 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको बताना है। तो यानी आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है आपका -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम दिया है 2 सेकंड। क्लियर, और कुछ हमारे पास दिया नहीं, गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें AT आता है। तो S क्या होता है, S हमें निकालना है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट हमारे पास तो U भी नहीं है, तो U कहाँ से लेके आएंगे हम, तो यहाँ पे हम U मानेंगे, जब रुक जाते तो क्या होती है 0 हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ तो होगी उसके अंदर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इसमें क्या है v क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास s भी नहीं है। अगला क्या है v इक्वल टू u प्लस AT। v हमारे पास अब रुकने के बाद क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, u हमें निकालना है, a भी गिवन है और t भी गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, u हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा v माइनस AT। v कितना है 0 हो गया, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। सो 0 माइनस एक्सेलरेशन क्या है -6 इंटू t कितना है आपका 2, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 6 2 जा 12 मीटर पर सेकेंड, तो u आ गई आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें से कौन सा कर, अब हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास v है, u है, a है, s निकालना है। इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास u है, t है, a है और t है। ठीक है, तो कोई भी आप लगा सकते हो। अगर हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखते हैं, तो s की वैल्यू क्या होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। v क्या है 0 मीटर पर सेकंड, कर लो आप इसको। ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना आपका 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू -6। ठीक है, क्या आ जाएगा ये -144 डिवाइडेड बाई 2 6 जा 12, तो -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 जा 144 होता है, 12 का स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपका 12 मीटर। क्लियर है,
आप इसमें भी अप्लाई करोगे सेम, जो भी गिवन है वो पुट करो तो क्या होगा, सेम आंसर आएगा आपका। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, देखो। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से शुरू करती है, फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है, u आपके पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। देन टाइम क्या है आपके पास, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेकंड में है तो हम सेकंड बना लेते हैं 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। क्लियर? क्या पूछा है, द स्पीड रिक्वायर्ड। तो उस बस को वो 0 से स्टार्ट है, पर कितनी स्पीड चाहिए ताकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाए। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो आपसे v पूछ रहा है। दूसरा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80। सारी चीजें गिवन है आपको, तो v क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0.1 इंटू 120। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0.1 को 120 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका v। तो स्पीड कितनी एक्वायर करनी है उसे, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो चलेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ पाएगा। ठीक है, कौन, जिस बस की हम बात कर रहे हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, s, फिर से v है, u है, a है, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसमें क्या है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, हमें पता है u 0 है। ठीक है, तो s क्या होगा, 0 इंटू 120, तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू t क्या है, 120 का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास, हाफ इंटू 0.1 इंटू 14400, ये 120 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सो हम इसे कट कर देंगे 72 पे, 0 0, तो कितना आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 720 मीटर। क्लियर है? सो ये था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस जब उसको एक स्टार्टअप दे दिया। क्लियर है बेटा? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा खुद करके देखिए। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन ऑलरेडी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। अब ब्रेक लगा दिया उस पे, ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन है, -0.5 का। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट। रेस्ट पे जाने से पहले ये कितनी दूर चलेगी ब्रेक लगाने के बाद। मतलब क्या हुआ, फाइनली वो रेस्ट पे आ गई है, तो मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, अब 0 हो गई। ठीक है, तो साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ो और लिखो कि क्या क्या गिवन है। पहले से ही स्पीड दे रखी है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 90 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में है क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ये होगा आपका 9 4 जा 9 10 जा और 2 5 2 5, ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन एक्सेलरेशन गिवन है आपको -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यही दो चीजें दी हुई है।
फाइंड हाउ फार, अब क्या कह रहा है कि आपसे पूछ, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे आ गया ना, तो v कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। s कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा देख लीजिए। s के लिए हम दो ही फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे t नहीं है तो हम इसे कट कर देते हैं। हमारे पास v है, a है, u है, तो हम क्या करेंगे, तो s क्या होगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। कितना है v कितना है आपका 0 माइनस u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 का स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू माइनस में है माइनस 0.5, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ जाएगा माइनस 25 का स्क्वायर रूट होगा आपका, स्क्वायर होगा आपका 625, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस 1.0 माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका कितना डिस्टेंस आ जाएगा 625 मीटर। एक बार देख लीजिए क्या किया हमने, हमारे पास v था, u था, a था, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो हमें पहले t कैलकुलेट करना पड़ता, v इज इक्वल टू u प्लस at, और फिर हम इसमें पुट करते। जब हमारे पास ये गिवन है चीजें तो हम यही अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखने कि क्या क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, क्या था, एक इंक्लाइंड प्लेन हमने ले लिया, ठीक है। इस पे से एक ट्रॉली जो है मूव कर रही है, ऐसे रोटेट करती हुई आएगी, है ना। स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे हम, ट्रॉली की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो एक ट्रॉली जो है वो मूव कर रही है इस साइड, हैज एन एक्सेलरेशन कितना है इसका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। अब जब यहां से चला है इंक्लाइंड प्लेन पे, जब भी हम उसे छोड़ेंगे तो अपने आप मूव कर जाएगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, u क्या है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर ही मान लो क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। टाइम कितना दिया आपको 3 सेकेंड में, यानी 3 सेकेंड बाद, मतलब स्टार्ट होने के जब यहां से चला 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास u है, t है और a है, a हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, v हमें निकालना है, u क्या है 0 प्लस a कितना है 2 और t कितना है 3, तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखोगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दीजिए या फिर किलोमीटर पर आवर में करो, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो रेसिंग कार होती है उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सर्कुलर मोशन में रोटेट करती हैं, या फिर जो भी पाथ उन्हें दिया गया है, ठीक है, उस पे वो भागेंगी, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक्सेलरेशन दे दिया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। उसने पूछा, इसका मतलब जब स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं थी, ये अंडरस्टूड है। तो u क्या है, जब नहीं गिवन है कुछ भी तो u क्या है मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन हमें नहीं पता उस टाइम वेलोसिटी क्या है। सो डिस्टेंस पूछा है, टाइम कितना है आपके पास
10 सेकेंड। ना v गिवन है ना u गिवन है, तो u क्या होगा 0। फॉर्मूला क्या लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s हमें कैलकुलेट करना है, u क्या है 0, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ इंटू a कितना है 4। ठीक है, 4 इंटू t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, कितना हो गया 0 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 0 ही हो जाएगा। तो पीछे वाला क्या बचेगा आपका 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, क्या होगा 200 मीटर। तो ये होगा आपका डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ स्टार्ट, कितना होगा 200 मीटर डिस्टेंस कवर करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या किया, ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यहां एक स्टोन था, उसको ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, क्या होगा फिर वो वापस नीचे भी गिरेगा विद अ वेलोसिटी, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो अपने आप नहीं गिर सकता, आपको उसको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, कितना हुआ, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन ऊपर जाके वापस नीचे ही आएगा, है ना, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या है उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये पूछा है इतनी वेलोसिटी से जब हम फेंक रहे हैं तो कितनी हाइट तक जा पाएगा जिसके बाद वो वापस मुड़ेगा। ठीक है, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और यहां तक पहुंचने में उसे टाइम कितना लगेगा। समझ आया क्वेश्चन, मतलब आपसे हाइट यानी डिस्टेंस पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब कुछ सेकंड बाद यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ताकि वो नीचे गिरे। ठीक है, आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको 5 मीटर पर सेकंड दी थी, जब तक इस वेलोसिटी की कैपेसिटी उसके अंदर है वो ऊपर तक जाएगा, फिर जब उसके अंदर एनर्जी खत्म तो क्या होगा वापस नीचे आ जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। तो फ्री फॉल में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो इस हाइट पे मान लो 0 हो गई। तो जो ये h है वो क्या होगा, ये पूछा है h या s, बात वही है, यानी कितना हाइट तक जाएगा या कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 मीटर पर सेकेंड का स्टार्टअप आपने दिया है तो। ठीक है, और अब जितना भी डिस्टेंस होगा वो कितने टाइम में होगा। तो हमारे पास क्या गिवन है a, u और v गिवन है। ठीक है, और s हमें निकालना है। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कर सकते हैं हम। s क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो होगा -10। ठीक है, सो v कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू -10 कितना हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 5 का 25, ये कितना आ गया -20, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 5 5 जा 1 2 5 1.25 मीटर तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस नीचे लौट आएगा स्टोन। ठीक है, अब s तो हमें मिल गया, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है t कि टाइम कितना लगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो s क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या तो इससे निकाल लो आप। ठीक है, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at, दोनों ही है। ठीक है, टाइम निकालना है ना, v भी है हमारे पास, u भी है, a भी है, तो t कैलकुलेट करना है। तो t क्या होगा t इज इक्वल टू u इधर आ गया v माइनस u बाई a। ठीक है,
तो v क्या है आपके पास 0 माइनस u कितना है 5 डिवाइडेड बाई a कितना है -10, क्या आ जाएगा -5 डिवाइड बाई -10, माइनस कट गया तो यानी उसको लगेगा हाफ सेकेंड या इसको लिखते हैं 0.5 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड, कितने हाइट अटेन करने के लिए 1.25 मीटर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है हमने इस फॉर्मूले में लगाया और सही नहीं आ रहा आंसर, आप इसमें पुट करके देख सकते हो। देख लेते हैं एक बार। एस हमारे पास आ गया कितना 1.25 मीटर, यू क्या है हमारे पास 5, टी हमें निकालना है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाए, प्लस हाफ, ए कितना है हमारे पास -10 और टी हमें निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1.25 इजिकल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन बन गई। हम इसको इधर ले आए तो क्या बना 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1.25। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट मेथड आपका क्या होगा v इजिकल टू u प्लस 8। क्लियर है, ये 6, 7th 8th में आपने इक्वेशन सोल्व करी होंगी। क्या होता है देखो, इस पूरे को अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम छोटा बना लेंगे, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 0.25। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, कोई ऐसे वर्ड हमें लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए और सम जो है 1 हो। कौन सा 1 -1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक प्लस होगा और एक माइनस। ये हम करेंगे टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 0.5t प्लस 0.25। क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों में से t कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से 0.5 कॉमन आ जाएगा। t अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया t माइनस 0.5 और यहाँ पे माइनस 0.5 कॉमन लिया तो क्या बचा t माइनस 0.5। दोनों सेम है तो दोनों में से एक कॉमन आ गया और दूसरा भी क्या है t माइनस 0.5, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। तो आंसर आपका क्या है 0.5 सेकेंड। लेकिन ये कैलकुलेशन लंबी है तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे v इजिकल टू u प्लस 80। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कौन सी मोशन की, जिसमें हमने कौन सी इक्वेशन पुट की हैं, 3 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन आपकी v इजिकल टू u प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी s इजिकल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। पहली जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन आपको बता रही है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और आपको वेलोसिटी दे रखी है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, सेकेंड है यानी जो भी डिस्टेंस आप कवर करोगे कितने टाइम में कवर किया है। अगर एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं भी गिवन है तो भी आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि रेस्ट से शुरू होगी, वो हम मान के चल लेंगे। देन पोजीशन और वेलोसिटी का जो रिलेशन शो करती है वो है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यानी ये तीनों इक्वेशन आपकी हेल्प करेंगी किसमें, मोशन के कैलकुलेशन में। क्लियर है बेटा, तो ये था आपका डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्राफिकल मेथड और कैसे हम उन्हें यूज करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं सारे, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वेलोसिटी आपकी कंटिन्यू चेंज होती जाती है, ठीक है, और आप वापस वहीं आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था, तो वो होता है आपका सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, कहाँ कहाँ हम उसे अप्लाई करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ के आना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई कर।